नमस्कार एक बार मेरे फेसबुक पेज से। और मैं हूं आज आज एक बहुत ही ऐतिहासिक जो आयुर्वेद में क्रांति लाने वाले हमारे राजीव दीक्षित जी, उनका आज जन्मदिन भी कह सकते हैं। और आज ही के दिन उनकी वो क्रांति लाने वाले आयुर्वेद के अंदर में, और आगे की जानकारी में हमारे आयुर्वेद के ही डॉक्टर हम कह सकते हैं आलोक गुप्ता जी हैं। सभी को नमस्कार। आलोक गुप्ता नहीं, आलोक तिवारी हूँ। हाँ, सॉरी। राजीव भाई का आज जन्म दिवस है और आज ही उनका शहादत दिवस है। पूरे भारत के अंदर जितना भी स्वदेशी को लेकर जितने बड़े कार्य हुए भारतवर्ष के अंदर, एलोपैथ की बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ जिन्होंने बोला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जिन्होंने बोला, विश्व की जितनी बड़ी कंपनियां गलत काम यहाँ भारत में कर रहे हैं सबके खिलाफ जिन्होंने बोला, बच्चे बच्चे में क्रांति जिसने जगाई, आयुर्वेद और देसी गाय के महत्व को जिसने कण कण यहाँ भारत के एक एक आदमी तक पहुंचाया, आज राजीव भाई का जन्म दिवस भी है और आज ही शहादत दिवस है। उनकी एक षड्यंत्र के तहत हत्या करा दी गई जिसमें बहुत से लोग शामिल थे, जिसका आज तक कोई जांच भी नहीं होने दिया गया। इतना पॉलिटिकल, इतना राजनीतिक दबाव रहा कि उस पर आज तक कोई जांच नहीं बैठी। इतना बड़ा देश के लिए काम करने वाला आदमी इस दुनिया से चला गया, जिसने अपना पूरा जीवन केवल देश के लिए समर्पित कर दिया। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है आलोक भाई कि उन्होंने अपनी शादी भी नहीं करी, उन्होंने ब्याह भी नहीं की थी। उन्होंने देश सेवा के लिए शादी नहीं करी थी। और उनके एक एक, अगर उन्होंने 100 चीजें बताई तो 100 में से एक एक बात को जो लेके आज चल रहे हैं, वो लोग भी आज अरबों खरबों का काम कर लिए। क्योंकि देश हित से तो उनका कुछ लोग जुड़े भी हैं देश हित में, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने राजीव भाई की बातों को लेकर केवल पैसे का ध्यान रखा। और आज उसी में से हमारे कुछ संत महात्मा भी है जो भारत स्वाभिमान जैसे मंच का जो आयोजन, जो विचार, जो प्रोग्राम राजीव भाई ने बनाया था, उसको लेके आज पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए लोग, कितने पैसे लोग कमा रहे हैं। लेकिन लाखों करोड़ों की संख्या में देश के युवा, भारत के जो युवा हैं, जो भारत के बारे में सोचते हैं, जो भारत के लोगों के विषय में सोचते हैं, देश की तरक्की के विषय में सोचते हैं, आज भी उनके दिल में प्रेरणा स्रोत के रूप में राजीव भाई जीवित हैं। भले वो आज शरीर के साथ हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से उनकी प्रेरणाएं हमेशा हमारे दिमाग में, इस देश के सभी देश प्रेमियों के दिल में, दिमाग में हमेशा रहेगी। और जो एक क्रांति की लौ उन्होंने जलाई थी, उसको ये धीरे धीरे मशाल का रूप बनता जा रहा है। और आने वाले समय में ऐसे बहुत से देश प्रेमी, देशभक्त खड़े होंगे जो इस देश को स्वदेशी की विचारधारा पर मजबूती से खड़ा करेंगे और इस देश राष्ट्र के सच्चे निर्माण का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे। तो ये थे हमारे आलोक तिवारी जी, डॉक्टर के आयुर्वेद के अंदर में ये बहुत सारे नुस्खे बताते हैं। अगर आपको भी अगर कोई अपने जीवनी से आधारित, मतलब कोई भी अगर कोई शरीर में कोई रोग हो या कोई चर्म रोग हो या कुछ ऐसी भी कोई भी दिक्कत है, तो उसे आप आलोक तिवारी जी से संपर्क साध सकते हैं। उन्होंने इस प्रकृति की चीज़ों से बहुत सी चीज़ों का ज्ञान लेकर और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने बहुत से आयुर्वेद पे काम किया है। और जो वो बताते भी रहे, चाहे वो किसी भी चीज़ के, उनका यूट्यूब चैनल आलोक तिवारी के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। उन्होंने अनेक चीज़ के उपाय बताए, जिससे आपको घरेलू नुस्खे आपको बताए। जो पहले दादी के नुस्खे होते थे, वो तमाम नुस्खे आलोक तिवारी जी की वेबसाइट पे जाके आप यूट्यूब पर सर्च कर भी आप उसको लाभ ले सकते हैं। तो आज श्रद्धांजलि के तौर पर हमने आज बात करी हमने राजीव दीक्षित जी की, जो हमारे प्रेरणा स्रोत थे। और आयुर्वेद के अंदर में बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी आपने सिद्धू का ही उदाहरण ले लीजिए भाई। सिद्धू ने अभी जो बताया कि जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी जो अपने जो चौथी स्टेज पर जो उनका कैंसर था, वो उन्होंने भाई साहब आयुर्वेद के नुस्खे अपनाकर उसको, उनका पत्नी का था, तो उन्होंने वो अपनाकर उसे भाई साहब चौथे स्टेज से आज वो नॉर्मल हो चुकी हैं। और आज नॉर्मल आम जनमानस की तरह वो अपना खुशहाली जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो ये हमारे आयुर्वेद के ये नुस्खे हैं। आप आयुर्वेद को अपनाएंगे तो यही राजीव दी का कहना था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी जो है उसको
भगाओ यहाँ से। तो आज जो थोड़ा थोड़ा मतलब आज भी पूरी तरह से अभी यहाँ से स्वदेशी आया नहीं है, मगर हाँ इतना आ चुका है कि हम योगा दिवस अपनाने लगे हैं वर्ल्ड लेवल पर। और भी चीजें हैं, हमारी तो पद्धति रही है अनेकों अनेक साल की, और जो कुछ मैं अभी सीख पाया हूँ और कुछ आलोक भाई के से साथ रहकर, दोस्ती के साथ में रहकर उनसे कुछ नुस्खे भी लेता हूँ, घर में भी उपचार करता हूँ। और मैंने अभी दूध का चाय की जगह अभी मैंने काढ़ा सेवन अभी 4-5 दिन से शुरू किया है। तो क्योंकि जब चौथे स्टेज मैं प्रेरित हुआ भाई वो सिद्धू वाली बात पर, जो वो चौथे स्टेज से वापस आकर नॉर्मल हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना ये उपाय कर सकता हूँ। जो हेल्दी नहीं है और जो हेल्दी है वो भी ले सकता है। ये नहीं कि आपको रोग है तभी आप ये लेंगे, ये आप शुरू से प्रयास करते रहेंगे तो ये आगे लॉन्ग टाइम तक आपको फायदा देने वाला है। तो फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और श्रद्धांजलि भी देता हूं उन हमारे राजीव दीक्षित जी को, जिन्होंने यहाँ देश के अंदर में बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान यहाँ पर तमाम अपने जितने भी जो लाभ ले रहे लोग थे उनको इतना लाभ दिया। और आज अगर कुछ लोग आयुर्वेद से अगर बच पा रहे हैं, ये सब उन्हीं की ही देन है। तो ऐसे जनमानस को मेरा सैल्यूट है।